हेलो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो वेटेज की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो 1 क्वेश्चन पर ईयर है। ठीक है, जेई मेंस और नीट दोनों में। ठीक है, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, तुम जानते हो कि पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट है ना। इसकी सब सेल में, इसके पूरे ही उसमें, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, बस यही होता है। ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ये वो चीज़ें जो तुम्हें पता है। ठीक है, तो देखो शुरू कर रहा हूँ। क्विक रिवीजन है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे। हाइड्रोजन जो होता है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, और इसके आइसोटोप्स की बात करूँ तो आइसोटोप्स होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। मतलब देखो, प्रोटियम में एक प्रोटॉन है, ठीक है, फिर ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है ना, और ट्रिटियम में क्या है कि ट्रिटियम में एक न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है। ठीक है, लिखता हूँ मैं 1H1 1H2। ऊपर जब तुम्हें पता है, ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर, और नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, फिर नीचे है ट्रिटियम पे H13। ठीक है, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर इनके अबंडेंस की बात करूँ मैं, तो देखो ये जो है प्रोटियम, या जिसको तुम बोलते हो हाइड्रोजन, ठीक है, प्योर हाइड्रोजन, तो ये है 99.85%। ठीक है, 99 पॉइंट मतलब 99% समझो तुम। ठीक है, फिर इसके बाद जो ड्यूटेरियम है, ये नेचर में रिलेटिवली कम है ना, और ट्रिटियम उससे भी कम है। ये जो है बहुत कम होता है, मतलब 10⁻⁻15 के अप्रॉक्स में है ना परसेंट। ठीक है, इतना कम है ये। ठीक, तो ये आइसोटोप्स करा दिया मैंने। ठीक है, और आइसोटोप्स के बाद अगर मैं इनके बॉन्ड एनर्जी की बात करूँ, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के साथ बॉन्ड बना है, ठीक है, सेकंड वाले के साथ। तो इनमें जो बॉन्ड एनर्जी है वो नीचे वाले की ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की इसकी ज़्यादा होती है, लेकिन रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी जो है वो एच बॉन्ड की ज़्यादा है। ठीक है, सिंपल। तो अभी देखो फिर करते हैं इसके बारे में बात, पोजीशन। तो देखो पोजीशन अभी तक इसकी फिक्स नहीं है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो है 1s1। ठीक है, 1s1 कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अभी देखो जो अल्कली मेटल्स हैं वो बोलते हैं कि अल्कली मेटल्स, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट जिसमें अभी रखा गया है इसको, ठीक है, NS1। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1। ठीक है, जिसमें होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, तो इन सब के अगर तुम देखोगे, बाहरी जो वो है आउटर मोस्ट सेल जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। ठीक है, 2s1 है इसमें, ठीक है, इसमें 3s1 है, 4s1, 5s1, 6s1। ठीक है, तो ऐसे ही इसका भी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है एंटर कर रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये है अल्कली मेटल्स का मेंबर। लेकिन अभी देखो हेलोजन का भी हो सकता है। कैसे? हेलोजन्स बोलते हैं कि NS2 NP5, ठीक है, +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इसको हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होल्ड कर लेता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन होल्ड किया, 1s1 +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और ये अपने आप में बनाएगा हाइड्राइड आयन। ठीक है,
यहाँ पे ये अल्कली मेटल्स में, अल्कली मेटल्स की जो वो होती है कि अल्कली मेटल्स अपने आप को पॉजिटिव फॉर्म में ले आते हैं, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो ऐसा ही इसके साथ भी है कि हाइड्रोजन जो है आसानी से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है। तो इसलिए अभी इसकी पोजीशन जो है फिक्स नहीं है। देखो, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल इज नॉट फिक्स्ड एज सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज resembles with alkali metals whereas some properties resembles with halogen family। मतलब इसका है कि कुछ प्रॉपर्टीज इसकी हेलोजन फैमिली के साथ मैच करती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी अल्कली मेटल्स के साथ मैच करती हैं। ठीक, तो देखो आगे बात करते हैं। आगे है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में पहला तरीका है कि लेबोरेटरी में इसको तैयार किया जाए। अभी देखो लेबोरेटरी में जो अगर हम इसको तैयार करते हैं तो अगर मैं बोलूँ कि हम रिएक्शन कराते हैं मेटल्स की विद मिनरल्स एसिड, मतलब वीक एसिड टाइप। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मिनरल एसिड्स। ठीक है, तो अगर मिनरल्स से इसका रिएक्शन कराई जाए तो तुम जानते हो तो मेटल्स जो होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर अबव हैं हाइड्रोजन से तो ये जल्दी रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और जब ये एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि जो एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो एसिड जो है अपना H+ निकालता है। ठीक है, H+ इन द सेंस कि वो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, H2 गैस निकालेगा। कंप्लीट रिएक्शन के बाद H2 गैस निकलेगी वहाँ से। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें। अगर जिंक जो है Zn सॉलिड, ठीक है, HCl के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है ZnCl। ठीक है, प्लस H2। ठीक है, अभी देखो तुम इसको बैलेंस कर लेना, ये क्या 2HCl। ठीक है, तो ZnCl2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये एक्वस है। ठीक है, तो ZnCl जो बनेगा वो एक्वस बनेगा और हाइड्रोजन जो है गैस की फॉर्म में निकल जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद देखो एक एग्जांपल और देता हूँ मैं तुम्हें। जैसे आयरन है ना, आयरन अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करे, H2SO4, आयरन रिएक्ट विद H2SO4 एक्वस और अगेन ये सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, FeSO4। ठीक है, और फिर यहाँ से H2 गैस निकलेगी। ठीक है, और किस फॉर्म में जाएगा, ये जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो 2Fe रिएक्ट बैलेंस कर लेंगे आप इसको। ठीक है, आई होप। तो ये है लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, लैब का हो गया। अब देखेंगे हम और तरीक़ों से। तो देखो लैब का जो तरीका है उसको बोल सकते हैं कि हमने मेटल्स की जो रिएक्शन है वो एसिड्स के साथ कराई, तो एसिड ने अपना जो हाइड्रोजन थे वो डोनेट कर दिए। ठीक है, अगर तुम इसको सिंगल टर्म में देखोगे तो Zn प्लस HCl, मतलब सिंगल में तो सिर्फ H+ निकल के आएगा। लेकिन क्या है कि जो Zn है वो डबल बॉन्ड बनाता है Cl के साथ। ठीक है, तो Cl2 बैलेंस हो गए, क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल के आएगी पूरी गैस, H2 गैस। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम बेसिस के थ्रू कि अगर बेस ले रहे हैं हम तो फिर क्या होगा। तो देखो बेसिस के साथ हम लेते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। एम्फोटेरिक का मतलब कि जिंक, एल्यूमिनियम, लेड। ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ मैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि एम्फोटेरिक मेटल्स के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। अगर देखो मैं एक एग्जांपल दूँ तुम्हें कि जिंक अगर रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से तो ये बनाता है अपना सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट इन द सेंस कि Na
ZnO2, ठीक है, ZnO2, Zn पीछे की तरफ से अटैक करेगा इस पर, ठीक है, O से कनेक्ट होगा वो, ठीक है, प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से। इसका नाम क्या है, जिंकेट, ठीक है, सोडियम जिंकेट। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और देता हूँ तुम्हें, ठीक है। एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराते हैं फिर से अगेन NaOH के साथ। देखो ये सॉलिड है, एक्वस, ठीक है, सॉलिड एक्वस, ठीक है। तो यहाँ से बनता है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल और देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, फिर एसएन के साथ भी ऐसे ही होगा। लेड NaOH, अगेन क्या बनाएगा ये, सॉरी ये लेड नहीं है, ये है प्लेटिन जो भी है, ठीक है, Pb, अभी नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है, Na2 PbO2 प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ से गैस, ठीक है, ठीक। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब बात करते हैं कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की, कि वो कैसे हाइड्रोजन बनाते हैं। तो क्या करते हैं कि बड़े बड़े लैब, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जो हैं वहाँ पे अगर हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है बहुत बड़े अमाउंट में। तो उससे क्या होगा कि हाइड्रोजन रिलीज होगी, ठीक है। देखो कैसे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखो एक फिगर के थ्रू समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है। ये एक कंटेनर है बहुत बड़ा, ठीक है। इसमें क्या एक डिस्टिल्ड वाटर फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। H2O फील्ड है, ठीक है, वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। अभी क्या है इसमें डालते हैं हम एक एनोड एक कैथोड, ठीक है, ट्यूब, ठीक है, कैथोड ये है, कैथोड ये है, एनोड, ठीक है। और अगर इसको मैं कनेक्ट कर दूं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है, तो क्या होगा कि जो ये है यहाँ पे इधर प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस अटैच होंगे और यहाँ पे इस पे प्लस, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा वो होगा, ठीक है। रिएक्शन दिखाता हूँ तुम्हें इसकी, ठीक है। कैथोड पे क्या होगा, देखो इंडिविजुअली वो करते हैं कैथोड, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होगा कि वाटर है, ठीक है, H2O लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इधर आएंगे कैथोड की तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कैथोड की तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऐसे करते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है, छोटी छोटी रिएक्शंस, तो यहाँ से क्या होगा, H2 गैस रिलीज होगी सबसे पहले तो, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या बनेगा 2H माइनस, जो कि यहाँ पे कैथोड पे नेगेटिव वाले पे, नेगेटिव टर्मिनल पे OH आके चिपकेगा, ठीक है, OH माइनस। तो ये तो रहा कैथोड का, ठीक है। अब एनोड की बात करते हैं, एनोड, ठीक है। एनोड पे क्या हुआ होगा, तो एनोड H2O लिक्विड, ठीक है। यहाँ से ये क्या होगा कि O2 गैस, O2 जो है वो गैस बनेगा, ठीक है, एनोड पे। और क्या होगा कि जो H प्लस था, देखो O2 अगर बनेगा तो फिर 2O2 करना पड़ेगा हमें, ठीक है, बैलेंसिंग है तो। और यहाँ पे ये क्या होता है एक्वस में, और 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है,
एनोड वाले की तरफ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उस पर जाके चिपकते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ पे जाके चिपके, ठीक है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन होती है वो होती है 2H2O लिक्विड प्लस 2H2 गैस, ठीक है। ये दो गैस अलग अलग उसमें निकलते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम H2 को यूज़ में ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका हो गया कि इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरा जो है वो है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, और वो एक्वस सॉल्यूशन है BaOH2, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। खास इसकी रिएक्शन वगैरह तो नहीं आती है, ठीक है। तो फर्स्ट वे, ठीक है। सेकेंड है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस BaOH2, ठीक है। और एक आखिरी मेथड है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये है द रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑफ कार्बन, ठीक है। स्टीम ऑफ कार्बन का रिएक्शन, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है यही वाली, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन सॉलिड लेते हैं, ठीक है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज होती है। और ये जो कार्बन जो सॉलिड है ये बहुत गर्म होता है, मतलब रेड हॉट। जनरली इसका कलर ब्लैक होता है लेकिन गर्म कर करके इसको लाल कर दिया जाता है। तो यहाँ से क्या होता है 1:1 रेशियो में वाटर गैस मिलती है हमें, ठीक है, मतलब H2 गैस, देख रहे हो। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें मिल जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या है कि ये जो गैस है, देखो CO मोनोऑक्साइड और H2O गैस दोनों मिक्स रहती हैं, ठीक है। तो इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं सिन गैस, ठीक है। ये होती हैं सिन गैसेस, ठीक है। अभी इन सिन गैसेस को रिमूव किया जाता है, मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको रिमूव किया जाता है। और रिमूव कैसे करते हैं कि इसको CO गैस प्लस H2 गैस और एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम, कैटलिस्ट होता है FeCrO4, ठीक है। कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं हम इसको। तो यहाँ से क्या होता है कि जो ये होता है CO2 बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से H2 गैस रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहीं रुक जाता है और ये जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। इसको बोलते हैं वाटर शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है। खास नाम याद रखना इतना वो नहीं है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये जो है स्टीम ऑफ या मतलब कोल गैसिफिकेशन, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखो कार्बन सॉलिड की वाटर से डायरेक्ट रिएक्शन कराओ, ठीक है, तो CO बनेगा और H2 बनेगा, ठीक है। अभी उसका तुम्हें बस कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करा देना है इसका, ठीक है। तो जैसे ही कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आएगा तो ये CO2 बन जाएगा और H2O, ठीक है। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब खुद को ख़त्म नहीं होने देते, ठीक है। रिएक्शन पूरी होने के बाद ये अपने आप को पूरी तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं।